सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना, व्यवहार में उतारना, यह हम सबका परम कर्तव्य है, परम कार्य है, परम कर्म है। इससे भिन्न यदि हम अपने मनमानी ढंग से व्यवहार करेंगे, मन की चंचलता से युक्त होकर के व्यवहार करेंगे, तो निसंदेह हमारा यह जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। हम श्रेष्ठ आचरण वाले बने, श्रेष्ठ कर्म वाले बने, हर प्रकार से धन संपन्न होकर के अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उद्यमशील रहें। हम कभी भी दीनहीन बन करके ना रहें, ऐसा हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 44वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और हम शरीर से भी, मन से और इस संसार से उपयुक्त उन्नतशील जीवन जिए। प्राण साधना अत्यंत हमारे लिए आवश्यक है। योग साधना अत्यंत महनीय है। इसलिए हम योग साधना के द्वारा अपने और राष्ट्र के, समाज के, संसार के उपकार करते चले जाएं तो निसंदेह जीवन और इस जगत का अतिशय कल्याण होगा। प्राण आपान की चर्चा चल रही है। 44वें सूक्त में पहला मंत्र हमने पढ़ लिया था, दूसरा मंत्र भी बहुत सुंदर है और इसको प्रथम मैं लिखता हूं, वेद मंत्र फिर चर्चा करूंगा। ओम युवम श्रियम अश्विना श्रियमश्विना देवता ताम दिवो। ताम दियो नपाता। वनथः शचीभिः
योर वपुर्भिः योर्वपुर्भिः पृक्षः सचन्ते। वहन्ति यत् ककुहासो ककुहासो रथेवाम। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 44वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम युवं श्रियमश्विना देवतातां दिवो न पाता वनथा सचीभिः युवो वर्वपुर्भिः पृक्षा सचन्ते वहन्ति यत् ककुहासो रथेवाम। पुनः मैं इसका उच्चारण करता हूँ। ओम युवं श्रियमश्विना देवतातां दिवो न पाता वनथा सचीभिः युवो वर्पोभिः पृक्षा सचन्ते वहन्ति यत् ककुहासो रथेवाम। बहुत सुंदर बात कही है कि हे दिवह न पाताम, जान को न नष्ट होने देने वाले देवता, दिव्य गुणों से युक्त दिव्य गुणों वाले अश्विना प्राणापानो युवम आप शची भी अपने कर्मों व प्रज्ञानों के द्वारा ताम श्रियम उस प्रसिद्ध श्री अर्थात प्रसिद्ध शोभा को वनथा विजय करते हो। प्राण अपान ही कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तथा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान और कर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व को अलंकृत करते हैं। जितना श्रेष्ठ व्यक्ति का ज्ञान होगा और ज्ञान के अनुसार जिसका श्रेष्ठ कर्म होगा, व्यक्ति उतना ही सुशोभित होता है संसार में। इसलिए शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म की बात शास्त्रों में आती है। शास्त्र संपन्नता, वेद ज्ञान संपन्नता, या कितना भी हम अनुभवों को एकत्रित करने वाले हों, ज्ञान हमारे अंदर परिपूर्ण हो, लेकिन उस ज्ञान की परिणति कर्म में नहीं जब तक होती, तब तक उसका हम पूरा लाभ नहीं ले पाते।
यूं तो ज्ञान तो चारों वेदों का हो गया, 6 शास्त्रों का हो गया, उपनिषदों का हो गया, परंतु व्यक्ति अपने स्वभाव से यदि विवश है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, छल कपट रखता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध करता है, अनावश्यक परेशान होता है, दूसरों को करता है, तो उसके इन शास्त्रों के ज्ञान का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं, उसके स्वभाव में तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि उसका प्रभाव है उसके स्वभाव में शास्त्र का या वेद के उपदेश का, तो वास्तव में जीवन बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित हो जाता है। यही बात यहां पर कही है कि वास्तव में प्राण अपान, प्राण साधना करने वाला व्यक्ति, प्राण का आयाम, प्राणायाम करने वाला, जो योग साधना करने वाला साधक होता है, तो उसका जो साधन पक्ष है इतना सबल हो जाता है प्राण से कि जो कुछ भी वह ज्ञान अर्जित करता है उसको विस्मृत नहीं होने देता। वह उस प्रसिद्ध शोभा या ये कहें कि संसार का उत्कर्ष उसको प्राप्त होता है। प्राण अपान से ही हम कर्मों का संपादन करते हैं, क्योंकि प्राण अपान न हो तो हमारा कार्य भी व्यवधान युक्त हो जाएगा, हम व्यवधान से युक्त हो जाएंगे, समाधान हमारे जीवन में नहीं होगा। हम व्यवधान रहित जीवन जीना चाहते हैं, समाधान से युक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो जो शास्त्रोक्त ज्ञान है, शास्त्र में जो ज्ञान बताया है, क्या विधि क्या निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना कैसे नहीं करना, कितना नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, तो ये सारा जो वैभव है संसार का, यह वैभव ज्ञान के ऊपर आधारित है। और ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐसी बात कही है कि बिना ज्ञान के मति नहीं है, बिना भक्ति के मति नहीं, मति के बिना हमारा जो कर्म है कृति नहीं, और बिना कृति के गति नहीं। मति, भक्ति, कृति, प्रगति, अलग अलग दृष्टिकोण से हम विचार करें तो ये ज्ञान हमको जीवन में उन्नति की ओर ले जाते हैं। इसलिए जिसके जीवन में बहुत ज्ञान है, शास्त्र बहुत पढ़े लिखे हैं, समझे हैं, लेकिन आचरण में नहीं उतर रहा है, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। फिर कहा उसके लिए कि आचारहीनम न पुनंति वेदाः। जो आचरण में उस ज्ञान को नहीं लाता है, उस विधि और निषेध को, जो करना है नहीं करना है, उनको जो स्वभाव में नहीं उतारता है, तो चारों वेदों के सभी मंत्र मिलकर के भी उसको पवित्र नहीं कर सकते, उसको श्रेष्ठ, उत्तम, महान नहीं बना सकते। फिर अन्यत्र कहा कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जो स्वयं विवेक से युक्त होकर के जीवन नहीं जीता, जो स्वयं अपने कल्याण अकल्याण को नहीं समझता है, जो शास्त्रों को पढ़ा है लेकिन उनके गुण रहस्य को नहीं समझा, और समझ भी गया तो जीवन में उतारता नहीं है, उसकी बुद्धि वैसी काम नहीं करती है, तो कुछ भी उससे होने वाला नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। उसका कुछ भी कर नहीं सकते, अर्थात वह जैसा उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा।
और वो धीरे धीरे क्षण को प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म की संपन्नता करते हैं प्राण अपान। और आगे कहा युवोर व पुरभी कि आप दोनों को ककुहासः पृक्षा सचंते वहंती यत ककुहासो रथेवाम। कहा कि ककुहासः महान नाम, महान इंद्रिय अश्व रथे, इस शरीर रथ में वहंती धारण करते हैं। शरीर में प्राण साधना होने पर ही, शरीर से जब प्राण साधना करते हैं, प्राण साधना का स्वभाव बनने पर ही अन्न का पाचन हुआ करता है, अन्न पचता है, अन्न सुपाच्य हो जाता है। और अन्न जो हम खाते हैं वो नहीं अपना होता है, खाया हुआ नहीं, अपितु पचाया हुआ अपना होता है। कुछ लोग लालच करते हैं, भोजन में लाभ मिले उनको, स्वाद मिले उनको, और स्वाद के चक्कर में जितना खाना चाहिए, जितना उनका सामर्थ्य खाने का, उससे कई गुना भोजन कर लेते हैं। अब वही कई गुना भोजन कर लिया, कर तो लिया, लेकिन वो पचता नहीं है। और वो जो अपच है, जो भोजन जबरदस्ती किया हुआ है, वह विकृति फैलाता है शरीर में, रोगों का आमंत्रण देता है, वह रोगों को बुलाता है। तो ऐसे लोगों का कर्तव्य क्या है कि प्राण साधना करें, प्राणायाम करें, मन पर, विचारों पर, आहारों पर नियंत्रण रखें। मन पर और विचार पर यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान दे दें तो हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और इस प्रकार से जो अन्न खाते हैं वो लगता है नहीं। कुछ लोग बोलते क्या बात है, बहुत खाते हैं, खूब माल पानी उठाते हैं, रबड़ी, घी, दूध, मक्खन, मलाई, बादाम, पिस्ता खूब रगड़ते हैं, लेकिन शरीर नहीं बनता। जैसा खाया वैसा निकल गया और सार लेकर के शरीर का चला गया। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो खाते हैं वो पचता है, और जो पचता है, भोजन को पचाता है, वही वास्तव में निरोगी कहलाता है, रोग रहित होता है। प्राण साधना करने से, प्राणायाम करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पर्याप्त मात्रा में भूख लगती है, और जो कुछ भी हम सात्विक आहार लेते हैं सुपाच्य हो जाता है। अन्न का सेवन अत्यंत लाभकारी हमारे लिए हो जाता है। और प्राण साधना से शरीर श्री संपन्न बनता है। प्राण साधना से ही अन्न का ठीक परिपाक होता है, ठीक ठीक पाचन हो जाता है उसका। और इसी प्रकार से फिर बहुत सुंदर बात कही है तीसरे मंत्र में, ओम को वामद्या करते रात हव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्कैः श्रितस्य वा वनुषे पूर्व्याय नमो यो ये मानो अश्विना ववर्तत। कहा कि प्राण आपानों कोई विरल पुरुष ही दिए हैं हव्य पदार्थ जिसने, अर्थात जो यज्ञशील है वह रक्षण के लिए सुतपेयाय सोमपान के लिए आपकी आज अर्कई ही स्तुति मंत्र से आराधना करते हैं, स्तुति मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और प्राणापान की साधना से जहां वासनाओं के आक्रमण से हमारा बचाव होता है, वासनाएं कुछ भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाती हैं, संसार की वासना हो
भोग विलास की भावना हो, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए जहां वासनाओं का आक्रमण चारों ओर से हो रहा है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सारी बाधाएं, सारे जो विकट संकट हैं, ये क्षीण हो जाते हैं। ये जो है निसंदेह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम प्राण अपान साधना करें। प्राणापान की साधना से, यम नियम की साधना से, अष्टांग योग की साधना से, ध्यान योग की साधना से हमारा जीवन संयमित होगा, व्यवस्थित होगा, स्वस्थ होगा। हमारी वृत्तियां यज्ञों की ओर होंगी। भोग प्रवृत्ति को छोड़ करके हम योग की प्रवृत्ति से युक्त हो जाएंगे। कोई विरला व्यक्ति ही नमः ये मानहा, नम्रता को अपने जीवन में धारण करता हुआ, ऋतस्ते, ऋत के पूर्व्याय मनुष्य, सर्वमुख्य विजय, सर्वोत्तम के लिए अश्विना प्राणापानों को आवर्तत अर्थात आवृत करता है। तो प्राण अपान अर्थात प्राणायाम करता हुआ अपने अंदर सत्य को धारण करता है व्यक्ति। प्राण साधना के द्वारा ही शरीर का रक्षण होता है, सोम का रक्षण होता है, और ऋत का हम जो है स्वभाव में, आचरण में उसको उतारते हैं। ऋत का हम विजय कर पाते हैं। हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो जाता है। और इस प्रकार से जो स्वयं भी साधक है, वास्तव में यही आज युग धर्म है। ये तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले जाना है। जो योग साधना करेगा वही भोग से, रोग से बचेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही आज का युग धर्म है, यही आत्म धर्म है, यही मानव धर्म है। और ऐसा जीवन हम जिए तो प्राण साधना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।